हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो सीरीज चल रहा है, ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें आज हम पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड द 6th पार्ट which is preposition. Now let's study about the preposition. What is the preposition? And उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सबको, जो आप सब इतना लव एंड सपोर्ट दे रहे हो। थैंक यू so much. So now preposition. Let's read the definition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and another words in a sentence. तो preposition एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। देखिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कौन कौन होता है, इन होता है, ऑन, एट, बाय, फॉर, विद, ऑफ, टू, एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, द कैट इज अंडर द टेबल। अब जो कैट और टेबल है, ये दोनों क्या है, नाउन है। ये दोनों क्या है, नाउन। अभी कैट और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, जो कैट है वो टेबल के नीचे, तो अंडर है। अंडर क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बता रहा है। और कौन सा रिलेशन बता रहा है, अबाउट द प्लेस, अबाउट द प्लेस। वैसे वी विल मीट एट नाइट, हम मिलेंगे, कब मिलेंगे, हम रात में मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जो भी वर्ड्स है, द टेबल, नाइट, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। एंड ऑब्जेक्ट बनने का काम दो ही लोग करते हैं, एक करता है नाउन और दूसरा करता है प्रोनाउन। ओके क्लियर। अब देखो, वी विल मीट एट नाइट, हम कब मिलेंगे, रात में मिलेंगे। एट का मतलब क्या होता है, मैं भी होता है, पर भी होता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे और ये चीज क्या शो कर रही है, टाइम। वैसे ही थर्ड में बताइए, शी इज गोइंग टू मार्केट। यस 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 यस, टू इज व्हाट, प्रीपोजिशन। और टू कौन सा प्रीपोजिशन है, की और इसका मतलब होता है, सो शी इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट की ओर जा रही है। सो ये कौन सी चीज बता रही है, डायरेक्शन। ये क्या बता रही है, डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, तो बॉय ने क्या किया, जंप किया। कहां पे जंप किया, रिवर में। तो यहां पे कौन सा वर्ड बता रहा है, इनटू। अब इनटू क्या बता रहा है, मूवमेंट क्या बता रहा है, मूवमेंट। अब कैसे मूवमेंट बता रहा है सर, देखो, इनटू द रिवर। अब रिवर के अंदर उसने जंप किया, तो उसने एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गया, क्लियर। फ्रॉम outside to inside, it is showing movement, so it is a preposition. The game was cancelled because of rain. The game was cancel हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, because of rain। तो ये जो because of है, वो क्या है, preposition है। because of का मतलब क्या होता है, के कारण, यानी रेन के कारण गेम कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, he came by bus, वो किससे आया, बस से आया। वो किससे आया, बस का है। तो बाय का मतलब द्वारा, वो बस के द्वारा है, तो बाय इज आल्सो प्रीपोजिशन। और ये चीज क्या बता रही है, मींस बता रही है। क्या बता रही है, मींस, यानी क्या, कौन से साधन से। तो ऐसे प्रीपोजिशन क्या बताते हैं, प्लेस बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, टाइम बताते हैं, मींस बताते हैं, मूवमेंट बताते हैं, रीजन बताते हैं। क्या रीजन, ये क्या बता रहे हैं, रीजन। तो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को बहुत ज्यादा क्लियर करते हैं, ये भी वर्ड्स जो होते हैं ना, उस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से क्लियर करता है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन। नाउ लेट्स स्टडी कि मूवमेंट के लिए कौन से प्रीपोजिशन यूज होता है, प्लेस के लिए, डायरेक्शन के लिए, ईच एंड एवरी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। एंड उसी के साथ आपको उन सबका हिंदी मीनिंग तक बताया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। So let's study the different types of prepositions one by one. First is preposition of place. So already we have discussed, they show where something is. कोई कुछ वेयर के बारे में आंसर देता है, ऐसे प्रीपोजिशंस, उनको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। लाइक अंडर हो गया, नियर हो गया, ओवर, अबव, बिलो, एक्सेट्रा, दे आर द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहां पर है, टेबल पर है। शी इज स्टैंडिंग नियर द डोर, वो डोर के पास खड़ी है। जो प्लेस के बारे में बताते हैं, उन प्रीपोजिशंस को नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दे शो व्हेन समथिंग हैपेंस, जो बताते हैं व्हेन यानी कोई चीज कब हो रही है। लाइक एट हो गया, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, ये सब क्या बताता है, टाइम के बारे में बताते हैं। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 PM, क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है। माय बर्थडे इज ऑन संडे, मेरा बर्थडे संडे को है। ये सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ऐसे प्रीपोजिशन जो डायरेक्शंस बताते हैं, दे शो मूवमेंट और डायरेक्शन, जो मूवमेंट या डायरेक्शन बताते हैं। टू हो गया, ऑन टू, इनटू, टुवर्ड्स, फ्रॉम, एक्सेट्रा। शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। सो टू इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द बॉय रैन टुवर्ड्स द पार्क, बॉय पार्क की तरफ दौड़ा, टुवर्ड्स मींस की तरफ। सो ये दोनों क्या है, डायरेक्शन या मूवमेंट के प्रीपोजिशंस है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या मींस। मैनर या मींस के कौन से प्रीपोजिशन, जो बताते हैं हाउ और बाय व्हाट, कैसे कोई एक्शन हो रही है, कैसे, और बाय व्हाट मींस यानी
किस साधन से हो रही है, बाय, विद, थ्रू, वाया, एक्सेट्रा, दे आर द प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। He goes to work by bus, वो काम के लिए जाता है लेकिन किसके द्वारा जाता है, बस के द्वारा, इट इज द साधन। She wrote the letter with pen, उसने लेटर किससे लिखा, पेन से लिखा। ओके, सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड प्लेस, टाइम, मूवमेंट एंड मीन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। ऐसे प्रीपोजिशन जो कॉज या रीजन बताता है उनको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या रीजन। दे शो व्हाई समथिंग हैपेंस, वो बताते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है, लाइक बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओनिंग टू। ओके, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। द फ्लाइट वाज डिलेड ड्यू टू फॉग, फ्लाइट क्या हो गई थी, डिले हो गई थी, देरी हो गई थी, क्यों, फॉग के कारण। ही स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ इलनेस, वो घर पर रुका, क्यों, बिकॉज ऑफ इलनेस, इलनेस के कारण। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, ऐसे प्रीपोजिशन जो बताते कि काम किसके द्वारा किया गया है। दे शो हु डज एन एक्शन, ऐसे प्रीपोजिशन जो बताते कि एक्शन किसने की, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। हालांकि बाय होता है। द सॉन्ग वाज संग बाय हर, सॉन्ग गाना उसके द्वारा गाया गया था, सो बाय, बाय। द नोवेल वाज रिटन बाय शेक्सपियर, नोवेल किसके द्वारा लिखा गया था, शेक्सपियर। ओके, सो नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। ओके, देयर इज सिंपल प्रीपोजिशंस, ऐसे प्रीपोजिशंस जो एक वर्ड से बने गए हैं उनको क्या बोला जाएगा, सिंपल प्रीपोजिशंस, एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, एक्सेट्रा। कंपाउंड प्रीपोजिशंस, ऐसे प्रीपोजिशन जो दो वर्ड से मिलके बने हैं जिसमें ए और बी ज्यादातर आगे आता है एज अ प्रीफिक्स। अब देखो प्रीफिक्स क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो वर्ड के पहले लगते हैं, एंड सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगते हैं। सो कंपाउंड प्रीपोजिशन मेड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स यूजुअली विद ए और बी, अबाउट, अक्रॉस, बिफोर, बिलो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फ्रेज प्रीपोजिशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब एक से दो से ज्यादा वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके एक प्रीपोजिशन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एक्सेट्रा। नेक्स्ट डबल प्रीपोजिशंस, ऐसे प्रीपोजिशंस मेड बाय कंबाइनिंग टू प्रीपोजिशंस, जब दो प्रीपोजिशंस एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, डबल प्रीपोजिशंस। जैसे इन भी प्रीपोजिशन है टू, इनटू, ऑनटू, अपॉन, विदिन, एक्सेट्रा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड इट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपल क्या होता है, अपन ने पढ़ा वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4। तो वर्ब 1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब 2 पास्ट फॉर्म, वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ऐसे वर्ब्स जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनते हैं, लाइक ड्यूरिंग, कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, ये सब क्या होते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होते हैं। अब बारी आती है कि सर अब हमें बताओ, क्या बताओ हो कि सभी प्रीपोजिशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उसके लिए आपको अगला वीडियो स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्योंकि आई डोंट वांट कि वीडियो लंबा हो जाए और वो वीडियो एक स्पेसिफिकली उसी पे डिजाइंड हो कि प्रीपोजिशंस के हिंदी मीनिंग्स पे। ओके, सो इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको प्रीपोजिशंस के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर लाइक है, अच्छा लगा होगा, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, and please send it to your friends. Thank you. Have a nice day.